हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लास ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो हमने कुछ बेसिक चीजें जानी थी। लास्ट हमारा जो क्लास था ब्रायोफाइट्स का, जिसमें हमने लाइफ साइकिल देखी थी, जो मेन है कि कैसे गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट यहाँ पे डेवलप होते हैं, कैसे मेन प्लांट बॉडी जो है वो गैमेटोफाइट है और वहां पे कैसे स्पोरोफाइट डेवलप होता है। अब मेन चीज आती है पढ़ने को कि जब हम ब्रायोफाइट्स को पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें उनकी क्लासेस के बारे में पढ़ना होता है, क्योंकि जो भी हम प्लांट्स पढ़ेंगे तो वो प्लांट्स कौन कौन से हैं, किस किस क्लास में आते हैं, क्वेश्चंस वहां से ही पूछा जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। सो अगेन वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। तो चलिए, टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन हम किसका कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं ब्रायोफाइट्स का। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। ऑलराइट। अब बच्चों, जब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं तो क्लासिफिकेशन के आधार पे यहाँ पर 3 क्लासेस बनाई गई हैं। 3 क्लासेस हैं जो हमें पढ़नी होती हैं ब्रायोफाइट्स में। तो सबसे पहली क्लास है जिसका नाम है हिपैटिकोप्सिडा। हिपैटिकोप्सिडा, ये जो क्लास है, बेसिकली इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हमें मार्केंशिया का एग्जाम्पल देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है मार्केशिया को। तो हिपैटिकोप्सिडा जो बेसिकली हम इसको लिवर वर्ट भी बोलते हैं। लिवर वर्ड्स, तो लिवर वर्ड्स आते हैं हिपैटिकोप्सिडा क्लास में। दूसरी क्लास की अगर हम बात करें तो वो है हमारी क्लास ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा, जो ब्रायोप्सिडा है, इसमें जो ऑर्गेनिजम्स, जो हमारे प्लांट्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं मॉसेस बोलते हैं। इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं। जैसे कि मॉसेस में जो मेन हम पढ़ते हैं वो है फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया के अलावा हम पॉलीट्राइकम नाम की मॉस के बारे में भी पढ़ते हैं। पॉलीट्राइकम, पॉलीट्राइकम के अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है स्फेगनम। स्फेगनम आप लोगों को पता होगा बच्चों, इसको हम पीट मॉस भी बोलते हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। पीट मॉस ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट के लिए, इसमें वाटर प्रेजेंट रहता है, ट्रांसपोर्ट के लिए एज अ वाटर सब्सटेंस यूज हो जाता है कि अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफर करना है तो वहां पे इसको यूज किया जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट है एंथोसिरोप्सिडा, जिसको कि हम यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, बट फिर भी ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो एंथोसिरोप्सिडा ये है हमारी थर्ड क्लास। बेसिकली अभी के लिए ये एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं है, बट हाँ, ये क्लास है तो हमने इसको देख लिया। अब इन क्लासेस के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहली क्लास जिससे हम स्टार्ट करेंगे उसका नाम है लिवर वर्ड्स। लिवर वर्ड्स। अब कोई भी हम प्लांट को जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला क्या देखते हैं? सबसे पहले हमें यही तो देखना होता है कि हैबिटेट क्या है, कहाँ पे मिलेगा हमें, किस जगह पे प्रेजेंट है। बच्चों, ये हमें देखने को मिलता है ऑब्वियसली मॉइस्ट प्लेसेस पे, मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस, जहाँ पे छाया होगी, जहाँ पे नमी होगी, क्योंकि हमें पता है इनको क्या चाहिए, वाटर चाहिए फॉर फर्टिलाइजेशन, है ना। ओके, तो लिवर वर्ड्स में बेसिकली जो मर्केंशिया पढ़ते हैं तो हम उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा? स्ट्रक्चर जो एग्जाम्पल है, मेन एग्जाम्पल है जैसे कि मर्केंशिया, तो मर्केंशिया के बारे में ही हमें पढ़ना होता है और यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अगर स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश करूँ तो ये इसका स्ट्रक्चर एक लीफ जैसी संरचना होगी, कुछ इस तरीके का लीफ जैसा आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जो कि होगा ग्रीन कलर का, क्योंकि अभी इनके पास में कोई और चीज तो है नहीं जिसके द्वारा ये काम कर सकते हैं, अपना भोजन ले सकते हैं या फिर एनिमल्स की तरह हंटिंग कर सकते हैं, ऐसा कुछ तो नहीं है। तो इनके पास में ये ग्रीन कलर का एक थैलस जैसा स्ट्रक्चर होता है। इसको हम बोलते हैं लीफ लाइक थैलस स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है? लीफ लाइक। ये एक पत्ती की तरह संरचना होती है, ग्रीन होती है। और ये आप देखिए ग्रोथ इसकी कैसी है, कुछ हमें इस तरीके की ग्रोथ देखने को मिल रही है, जमीन से लग के ग्रो कर रही है। तो ये होता है इसका प्रोस्टेट थैलस। और यहाँ पर बच्चों इसमें हमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलते हैं। ऑब्वियसली अब याद होगा आपको कि ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स क्या है, क्योंकि हमने लास्ट अभी हमने जो पढ़ा था उसमें हमने इसको पढ़ा था। तो ये है बच्चों राइजोइड्स। ये है राइजोइड्स। और राइजोइड्स क्या होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, इसको ग्रो करने में मदद करते हैं। रूट होती नहीं है, रूट जैसी संरचनाएं होती हैं, जड़ के जैसी संरचनाएं कुछ होती हैं। ओके,
अब ये जो ग्रोथ हो रही है वो कैसी हो रही है? क्या ये प्रोस्टेट है? बिल्कुल ये प्रोस्टेट है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मतलब क्या है कि ये सबस्ट्रेटम सबस्ट्रेटम का मतलब है कि जो नीचे का बेस होगा, बेस के पास में जाके ग्रो करता है। कहाँ पे ग्रो करेगा? नियर टू सबस्ट्रेटम, नियर टू सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम के पास में जाके ग्रो करता है। और ऐसा इसलिए होता है ताकि वो इजिली वाटर को एब्जॉर्ब कर सके, उसको पानी तो चाहिए है ना। और अगर वो बहुत ज्यादा इरिक्ट फॉर्म में होगा तब तो वो कैसे भी जाके पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनके पास में वैस्कुलर टिश्यूज तो डेवलप है नहीं। तो इसके लिए इसका कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे बच्चों ये राइजोइड्स के बारे में जाना हमने। राइजोइड्स के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये राइजोइड्स जो हैं ये दो प्रकार के हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ राइजोइड्स। टाइप्स ऑफ राइजोइड्स। राइजोइड्स बच्चों दो तरीके से हो सकते हैं, या तो ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं या तो ये मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, तो दो तरीके के यहाँ पे राइजोइड्स होते हैं। अब यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर का मतलब है जैसे कि एक हेयर जैसा स्ट्रक्चर है, एक सिंगल प्रेजेंट है, लेकिन दूसरे में क्या है तो हेयर जैसा स्ट्रक्चर, लेकिन ये बहुत सारी सेल्स से मिलकर बना हुआ है। या फिर इसमें हमें ब्रांचिंग पैटर्न कुछ इस तरीके से ब्रांचेस देखने को मिल जाए, अलग अलग सेल्स की ब्रांचेस यहाँ पे प्रेजेंट है, बहुत सारी सेल्स हैं। तो ये कुछ पैटर्न हमें देखने को मिल सकते हैं, दो प्रकार के यहाँ पे हमें राइजोइड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर मार्केशिया का जो लिवर वर्ड्स है उनका एक बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है ये हमने जाना। अब अगेन जब हम पढ़ते हैं कोई भी चीज तो क्या पढ़ते हैं, पहले हमें देखना होता है हैबिटेट क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो चीजें हमने जान ली। नेक्स्ट चीज जो आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको पढ़ना रहता है हमें, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इन लिवर वर्ड्स, इन लिवर वर्ड्स। बच्चों ब्रायोफाइट्स की जो हमने पहली क्लास की थी उसमें जाना था कि जो रिप्रोडक्शन है वो बेसिकली हमें दो तरीके से देखने को मिलता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था उस टाइम पे जब हमने पहली क्लास की थी कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेसिकली ये दो तरीके से हो रहा होता है। मेन होता है फ्रेगमेंटेशन, पहला फ्रेगमेंटेशन, और दूसरा जो मेथड होता है वो होता है जेमा कप, जेमा कप। अब ये कप क्या है, कप जैसा स्ट्रक्चर है, इसके बारे में भी मैंने आपको समझाया था। अब ये थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में जान लेंगे। होगा क्या, स्ट्रक्चर कैसा है बच्चों, स्ट्रक्चर पता है ग्रीन थैलॉइड स्ट्रक्चर है। तो कुछ इस तरीके की एक थैलस जैसी संरचना प्रेजेंट होगी। ये क्या है, ये थैलस है, प्लांट बॉडी है, ग्रीन कलर की, इसलिए ग्रीन इसलिए होती है क्योंकि इसको फोटोसिंथेसिस करनी होती है। अब इसके ऊपर एक कप जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, और यहाँ पर आपको बर्ड्स इसमें देखने को मिलती हैं, कप में बर्ड्स देखने को मिलेंगी। ये क्या है, ये जेमा कप है, दिस इज जेमा कप। और इसमें जो बर्ड्स बनी हुई हैं बच्चों, इनको बोला जाता है जेमा बर्ड, जेमा बर्ड। और ये जो बर्ड होती है, यही बर्ड ऐसी होती है जो नए थैलस का फॉर्मेशन करेगी। कैसे करेगी, जो ये बर्ड है, ये बर्ड यहाँ से निकल के आएगी। अब बच्चों ये क्या है, थैलस कैसा है, हैप्लॉइड है। तो हैप्लॉइड के ऊपर कंटेंट जो भी बनेगा, जो भी पार्ट बनेगा वो भी हैप्लॉइड बनेगा। तो जो जेमा बर्ड है ये भी हैप्लॉइड होती है, और ग्रीन कलर की ही हमें ये देखने को मिलती है। यहाँ पर भी इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो हमें ग्रीन कलर का देखने को मिलेगा, जो जेमा बर्ड होगी। यहाँ पर भी मैं इसको ग्रीन बना देती हूँ। ग्रीन कलर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करती है, स्वयं से फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम होती है, इसीलिए ये ग्रीन होती है। ग्रीन फोटोसिंथेटिक, अपना भोजन जो है वो स्वयं बना लेगी फोटोसिंथेसिस के द्वारा। और साथ ही साथ में बच्चों ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, ये जो बर्ड है ये एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। अब ये बर्ड है जो, ये क्या है, ये जेमा बर्ड है, याद रखना है, भूल मत जाना, दिस इज जेमा बर्ड। और कैसा है, दिस इज हैप्लॉइड, हैप्लॉइड है ना, सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का सेट प्रेजेंट है। अब यही जेमा बर्ड जो है ये जर्मिनेट करेगी, और जर्मिनेट के करने के बाद में नया थैलस बना लेगी। क्या होगा यहाँ पे, जर्मिनेशन, और जर्मिनेशन के बाद में क्या होगा, नया बॉडी, नया थैलस का मतलब है कि एक नया बॉडी बना लेगी कुछ इस तरीके से, दिस इज न्यू थैलस। यहाँ पे नई बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा।
तो इस तरीके से जो जेमा बड होती है, ये जर्मिनेट होती है और नया बॉडी बनाने में मदद करती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये टाइप। अच्छा, एक चीज़ और आपके दिमाग में आई होगी कि ये जो थैलस है, ये कहाँ पे बनेगी? मेल थैलस पे या फीमेल थैलस पे? तो बच्चों, ये जो थैलस है, जहाँ पे जेमा कप का फॉर्मेशन हो रहा है, ये मेल या फीमेल कोई भी गैमेटोफाइट हो सकता है। कैन बी मेल और फीमेल गैमेटोफाइट, कहीं पर भी इसका फॉर्मेशन हो सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चाहे वो मेल गैमेटोफाइट हो, चाहे वो फीमेल गैमेटोफाइट हो, वहां पर ये रिप्रोडक्शन का काम चलता है और वहां से ही नए थैलस का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऑलराइट, सो आई होप आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है लिवर वर्ड्स में वो चीज क्लियर हो गई है अभी बहुत अच्छे से। अब बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है ना? तो चलिए, अब उसी सीरीज में अब हम देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होगा? बच्चों, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको क्लासेस करनी है नीट की, तो नीट की क्लासेस के लिए हमारा अलग बैच भी चल रहा है। उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं आप, हमें मेल कर सकते हैं, नीचे दिए गए जो मेल आईडी है उस पर आप मेल करके और डिटेल भी ले सकते हैं। ऑलरेडी हमारी क्लासेस चल रही हैं, बैचेस चल रहे हैं, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको नीट की प्रिपरेशन करनी है। चलिए पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें पढ़ रहे हैं बच्चों? ये हम पढ़ रहे हैं लिवर वर्ड्स में। दो क्लासेस पढ़ी हैं, पहला हिपैटिक ऑप्सिडा में जो लिवर वर्ड्स आते हैं, हमने उनके बारे में जाना है। बाकी अभी हमारी और क्लासेस बाकी है, मॉसिस को तो पढ़ना बाकी है ना हमारा। चलिए, अब हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा। ऑब्वियसली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पे होता है बच्चों, वहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट्स की जरूरत पड़ती है। तो अब हम यहाँ पे बना लेते हैं दो प्यारे प्यारे से थैलस, एक ये और एक ये। एक को नाम दे देते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, और दूसरे को नाम दे देते हैं मेल गैमेटोफाइट। ऑलराइट बच्चों, अब ये बताइए, ये जो थैलस है या जो गैमेटोफाइट है, ये कैसा होगा? किस कलर का होगा? ग्रीन कलर का होगा। ध्यान रखना है, ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करता है और अपना खाना अपने लिए स्वयं बनाता है। अब बताइए, सेक्स ऑर्गन्स के बारे में हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स क्या होंगे? फीमेल में सेक्स ऑर्गन क्या होता है? यहाँ पे होता है आर्चिगोनिया। कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है आर्चिगोनिया। और फीमेल जो मेल गैमेटोफाइट होता है, वहां पे क्या होता है? वहां पे फॉर्मेशन होता है एंथ्रीडियम का। ठीक है, अब यहाँ पे एग सेल्स प्रेजेंट होती हैं और यहाँ से फॉर्मेशन होगा कुछ एंथरजॉइड्स का। और इनको क्या चाहिए? इनको वाटर चाहिए फॉर द फर्टिलाइजेशन। अब ये जाएंगे और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो चुका है। फर्टिलाइजेशन के बाद में अगला क्या होगा? अब मेल गैमेटोफाइट का हमारे पास कोई स्पेसिफिक काम तो नहीं रह गया, क्योंकि अब फर्टिलाइजेशन हो गया, फीमेल गैमेटोफाइट में एंथ्रोजॉइड्स पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसको हम बना लेते हैं हमारा सिर्फ फीमेल गैमेटोफाइट, सिर्फ और सिर्फ फीमेल गैमेटोफाइट। सिर्फ फीमेल गैमेटोफाइट क्यों बनाया? क्योंकि अब ये जो आर्चिगोनिया है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो चुका है और जो नया स्ट्रक्चर बना है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं जाइगोट। यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हो चुका है। अब ये जो जाइगोट है, ये क्या करेगा? अब ये एक स्ट्रक्चर बनाएगा। गैमेटोफाइट हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट था। गैमेटोफाइट कैसा था? हैप्लॉइड। अब यहाँ पर ये हैप्लॉइड के ऊपर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करेगा। ये हमारा फीमेल थैलस कैसा था? ग्रीन था, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर रहा था। अब ग्रीन कलर का थैलस ऑलरेडी प्रेजेंट था, यहीं पे एक स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। और हाँ, एक चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो देखिएगा कि यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा, अब वो स्ट्रक्चर ग्रीन कलर का नहीं बनेगा। ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना है। ये एक कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर होगा। कैप्सूल स्टेम जैसा स्ट्रक्चर जो दिखता है उसको हम बोलते हैं सीटा, और जहां से अटैचमेंट होता है उसको बोलते हैं फूट। ये है डिप्लॉइड स्ट्रक्चर 2N, इसको क्या है बोलते हैं? ये है स्पोरोफाइट। दिस इज स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट जो है हमारा, ये डिप्लॉइड होता है। ये क्या है?
ये है गैमेटोफाइट और गैमेटोफाइट कैसा स्ट्रक्चर था? गैमेटोफाइट था हमारा हैप्लॉइड एन। अब ये देखिए क्या यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर नया बना ये मैंने ग्रीन कलर से नहीं बनाया। ग्रीन कलर से स्पेसिफिकली इसलिए नहीं बनाया बच्चों इसको, क्योंकि ये जो स्पोरोफाइट होता है ये गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट रहता है। गैमेटोफाइट फोटोसिंथेसिस करेगा, स्पोरोफाइट उसको यूज करेगा। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बना, क्या कुछ ऐसा हुआ है कि कोई कंटेंट चेंज हुआ? क्योंकि यहाँ पे जाइगोट कैसा था? जाइगोट कैसा था? 2n डिप्लॉइड था। स्पोरोफाइट जो बना वो भी बना डिप्लॉइड। तो क्या यहाँ पे कोई मियोसिस जैसी संरचना, कोई स्ट्रक्चर बना होगा? मियोसिस जैसी कोई घटना हुई होगी। मियोसिस का मतलब सेल डिवीजन, जिसमें कि क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाते हैं। ऑब्वियसली नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे नंबर रिड्यूस नहीं हुए। तो यहाँ पे सिंपल जो सेल डिवीजन हुआ वो हुआ था माइटोसिस। अब यहाँ पे जो माइटोसिस हो गया है, स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो गया है। अब ये स्पोरोफाइट के अंदर कुछ स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। स्पोरोफाइट के अंदर बनेंगे स्पोर्स, और ये जो स्पोर्स के फॉर्मेशन की प्रक्रिया है बच्चों, ये होती है मियोसिस। यहाँ पे स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ये स्पोर्स बने हैं और स्पोर फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे मियोसिस हुई है। मियोसिस इसलिए क्योंकि ये जो स्पोर्स बने, दीज स्पोर्स आर हैप्लॉइड, और हैप्लॉइड अगर डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन रहा है तो उसके लिए हमें यहाँ पे मियोसिस की जरूरत पड़ती है। अब ये जो स्पोर्स बन गए हैं, ये स्पोर्स दोबारा से गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करा देंगे, मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट। तो इस तरीके से ये साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। ये है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवर वर्ड्स। और यहाँ पे याद रखने की इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, ये जो है जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट कैसा है? ये डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट पे। ये अपना खाना जो है गैमेटोफाइट से लेता है। तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक नहीं होता है, ये अपना खाना स्वयं से नहीं बना सकता है, इसीलिए इसको गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है अपने भोजन के लिए। ऑलराइट, तो ये है रिप्रोडक्शन इन लिवर वर्ड्स, किस तरीके से एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लिवर वर्ड्स में। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, चीजों में क्लियरिटी रही होगी। तो अभी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन इन मॉसेस कैसे होता है, मॉसेस में कैसे चीजें चलती हैं। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर कंटेंट समझ में आता है आपको तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अगर आपको क्लासेस करनी है नीट के लिए तो आप हमें मेल कर सकते हो गिवन मेल आईडी पे, ताकि हमारे जो ऑनगोइंग बैचेस हैं आप उनको ज्वाइन कर सकें। सो थैंक यू एवरीवन।